हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को अपना फाइल क्लास यूट्यूब चैनल पे। आज फिर हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। आज 10 क्वेश्चन हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताते हैं, ठीक है। तो बस आपको वीडियो देखना, ठीक है। 10 से 15 मिनट का वीडियो रहता है, ठीक है। बस देखना आपको, ठीक है। उतना ही में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच अंतर 63 है, ठीक है। 63 था। तो प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य हमको निकालना है। क्या निकालना है? तो लागत मूल्य क्या होगा? तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम बहुत ही यानी इजी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। देखो, इसको ज्यादा कुछ नहीं करना। जब हानि और लाभ दिया, ठीक है, हानि और लाभ दिया तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जब हानि और लाभ दिया हो तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ही अगर हानि हानि दे ले रहता, लाभ लाभ दे ले रहता तो क्या करते? घटा देते। क्या करते? घटा देते। लेकिन हानि और लाभ दे ले तो क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। तो 13 और 15 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 और 15 कितना? 28% हो जाएगा। तो 28% बराबर कितना हो जाएगा? तो 63 हो जाएगा, ठीक है। इसका तुलना कर देंगे, इसका डिफरेंस के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको लागत बोल रहा है, ठीक है। तो लागत कितना? 100% पे निकाल देंगे। कितना होगा? 63 अपॉन 28। का चाहिए गुना में आते भागा में चल जाता है, ठीक है। गुने 100। तो परसेंट तो कर ही जाएगा। तो यहाँ से काटो। तो 7 चको 28 और 9 सते 63, 25 चको 100। अब 25 नवा कितना हो जाएगा? 25 9 9 5 45, साथ में 4 9 18 4 22, यानी 225 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 225 रुपया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है। एक माद में खरगोश और चिड़िया, ठीक है। खरगोश और चिड़िया है, उनकी सिर कितना है? तो सिर 35 है और पैर कितना? 98 है। पैर 98 है, ठीक है। तो माद में खरगोश की संख्या क्या है? माद में खरगोश की संख्या निकालना, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से खरगोश खरगोश के पैरों की संख्या, खरगोश का पैर कितने होता है? 4 गो होता है ना। यानी खरगोश का पैर 4 गो होता है, ठीक है। चिड़िया का 2 गो होता है। चिड़िया का 2 गो। तो यहाँ से उनके सिर दिया हुआ, ठीक है। तो चिड़िया का 2 गो होता है, तो यहाँ से हम कर देते हैं 35 गुने कितना कर देते हैं? 2 करते हैं। कितना करते हैं? 2 चिड़िया का। चिड़िया का उनके सिर दिया, ठीक है। तो कितना करते हैं? 35 गुने 2 कितना होता है? 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70। और 98 पैर है, ठीक है। कितना? 98 पैर है। पैर कितना? 98 पैर है, ठीक है। तो 98 पैर। तो 2 गो तो सिर हो गया ना। तो 2 2 कितना? 70 हो गया। और 98 पैर है। इसको में से क्या करेंगे? घटा देंगे। इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कितना बचेगा? तो बच जाएगा हमारा 28 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 28 बच जाएगा, ठीक है। टोटल सीट कितना हो जाएगा? तो टोटल सीट 70 हो जाएगा ना। अब पैर के को है तो 98 को। तो 98 में से क्या करेंगे? हमको खरगोश को निकालना है ना। तो खरगोश को निकालने के लिए क्या करेंगे? जो 70 आया सिर आया उसको क्या करेंगे? जो पैर है उसमें से टोटल में से घटा देंगे, ठीक है। तो कितना? 28 आ जाएगा। तो 28 आ गया। तो पैर कितना? 28 आ गया, ठीक है। तो हमको खरगोश का निकालना है। तो खरगोश का निकालना है तो खरगोश का 2 पैर ज्यादा है ना। तो 2 पैर से क्या करेंगे? भागा दे देंगे, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे? तो खरगोश का निकल जाएगा। 14 तो नहीं 28। कितना हो जाएगा? तो हमारा 14 हो जाएगा। खरगोश की संख्या कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। खरगोश का 2 पैर क्या है? ज्यादा है ना। तो खरगोश का क्या करेंगे? 2 से भागा दे देंगे। तो क्या हो जाएगा? 14 तो नहीं 28। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाता है, 8 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो वह कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। बोलेगा तिगुना तो समझेंगे दुगना, ठीक है। बोलेगा तिगुना तो समझेंगे दुगना। बोलेगा चौगुना तो समझेंगे तिगुना। बोलेगा 5 गुना तो समझेंगे 4 गुना, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे? जो वर्ष है उसमें क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? तिगुना बोल रहा है। तो तिगुना कितना समझेंगे? दुगना। तो यहाँ से और जो वर्ष उसमें क्या करेंगे? दुगना कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जाएगा? तिगुना निकल जाएगा। यानी कितना गुना हो जाएगा? तो 8 दूनी 16। 16 वर्ष में क्या हो जाएगा हमारा? 3 गुना हो जाएगा। 16 वर्ष में 3 गुना, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। 98, ठीक है। 98 300 98,374 में 8 के स्थानीय तथा
7 के स्थानीय मान के अंतर बताओ, ठीक है। 8 का स्थानीय मान और कितना 7 का स्थानीय मान बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग जानेंगे कि स्थानीय मान होता क्या, ठीक है। तो स्थानीय मान उसको बोलते हैं जिस संख्या का पूछेगा, ठीक है, उस संख्या के बाद देखते हैं कितना अंक बचता है, ठीक है। तो पूछे 8 का, ठीक है, तो 8 के बाद कितना अंक है, 8 के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3, तो 3 जीरो से पे क्या करेंगे, बैठा देंगे, ठीक है। वही हमारा क्या निकल जाता है, स्थानीय मान निकल जाता है, ठीक है। अगर वही पूछता है 3 का स्थानीय मान, तो 3 के बाद कितना अंक है, तो 1 2 2 अंक है, तो 2 जीरो के इस पे बैठा देते तो 3 पे बैठा देते, ठीक है, तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा। और इस तरह हमको 9 का पूछता है, ठीक है, तो 9 का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 9 के बाद देखेंगे कितना कितना अंक है, ठीक है, तो कितना अंक है 9 के बाद, 1 2 3 4 अंक है, कितना 4 अंक है ना, तो 9 पे कितना जीरो बैठा देंगे, 4 अंक, ठीक है, 4 जीरो बैठा देंगे, ठीक है। वही हमारा क्या निकल जाता है, स्थानीय मान निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अब इसको हल कर देते हैं, तो कितना बोला 8 का ना, तो 8, तो 8 के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 अंक है, तो 3 जीरो बैठा देंगे। अब अंतर पूछ रहा है, माइनस करेंगे, ठीक है। और 7 के स्थानीय मान, तो 7 का कितना, तो 7 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 7 पे 1 जीरो, कितना हो जाएगा, घटेगा तो 8000 में से 17 घटेगा तो कितना, जीरो, जीरो हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 79 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 79 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, बोल रहा है प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक है। प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो देखो इसको कैसे बनाना है। बोल रहा है प्रथम 50 ना, तो पहले 50 लिख लेंगे, ठीक है। कितना लिख लेंगे, 50 गुने, एक बढ़ा के फिर गुना करेंगे, ठीक है। तो 50 के कितना 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना से कटेगा, 25 दूनी 50, अब 25 में 51 से गुना कर दो, कितना होगा, 25 से कम 25 के 5 हाथ में 2, 25 25 125 और 2 कितना 27 हो जाएगा, 127 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 1275 आ गया, 1275, ऑप्शन नंबर सी। क्या करना है, तो 50 से बोल रहा है प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का योग, तो पहले 50 ले लेंगे, ठीक है, गुना, अब 50 को एक बढ़ा के फिर गुना कर देंगे, ठीक है। तो 50 से कितना 51 हो जाएगा, आप इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा जो कैलकुलेशन करके आया वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे पूछता एक से, ठीक है, एक से 1 2 3 प्लस डॉट 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 46 तक पूछा, ठीक है। तो इसको भी क्या करते हैं, तो 46 गुने 47 कर देते हैं, बटा कितना कर देते हैं, तो 2 कर देते हैं, ठीक है। तो 23 दूने 46, यानी कट के आता जो हमारा आंसर हो जाता है 23 गुने 47 से गुना करके आएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यही पूछता अगर 5 पूछता, 6 पूछता, 7 प्लस डॉट 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 प्लस 30 तक पूछता, ठीक है, कितना तक 30 तक। तो देखो इसको मैं इतना तो करवे करते हैं, ठीक है, इतना के अलावा इसमें और हमको सोल्यूशन करना पड़ता है, ठीक है। अगर इतना से पूछता तो ठीक है, तो इसको क्या करते फिर एक इधर क्या बच गया, 4 बच गया ना, प्लस 3 बच गया, और इसके पीछे कौन सा अंक बच जाता है, तो 4 बच जाता है, 3 बच जाता है, प्लस 2 बच जाता है, प्लस 1 बच जाता है, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, जोड़ के इसमें घटा देते हैं, इतना गुना करने के बाद देखो इसमें क्या करेंगे। तो यहाँ से 30 को बोला ना, तो पहले तो क्या करेंगे 30 के ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई कितना, एक बढ़ा के ना 31 बटा 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना आता है, 15 दूनी 30, और गुना करो तो कितना, 15 कम 15 के 5 हाथ में 1, 15 से 45, 45 और 1 46, यानी कितना आ रहा है 465 आ रहा है, ठीक है। और 465 में जो बच गया संख्या, ठीक है, जो पीछे वाला संख्या बच गया उसको जोड़ के क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, तो कितना 4 3 7 7 2 9 9 1 10, 10 में क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना निकल जाएगा हमारा, निकल जाएगा 455 निकल जाता है, ठीक है। कितना आया था 455, अगर 5 से 30 के बीच पूछता, ठीक है, तो कितना आया था 5 से 30 के बीच योगों का पूछता है, 5 से 30 के बीच योग पूछता था, कितना आया था, तो 455 आया था, ठीक है। इस तरह निकालते हैं, आए समझ में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, 3 4 5 स्टार 6 7 में स्टार की जगह कौन सी न्यूनतम संख्या रखें कि 3 से विभाज्य हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। 3 से विभाज्यता का नियम हमको पता है, ठीक है, क्या होना है, तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि सभी संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, सभी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए, ठीक है। सभी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए, तो जोड़ो इसमें सभी संख्याओं का योग बोल रहा है ना, तो 3 और 4 कितना, 4 और 3 कितना 7 हो जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 स्टार की जगह पर कुछ नहीं तो रह देंगे, तो 12 और 6 कितना, 12 6 18 हो जाएगा, 18 और 7 कितना 25 हो रहा है, ठीक है। 25, तो 25 कट रहा है नहीं ना, 25 नहीं कट रहा, तो इसमें बोल रहा है कितना जोड़े, ठीक है, कट जाएगा, ठीक है। तो न्यूनतम संख्या जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो 25 में एक जोड़ेंगे तो 26 होगा, कटेगा नहीं ना, 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 27 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा ना, तो 27 कट रहा है ना 3 से, तो क्या हो जाएगा हमारा यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी 27 में यानी 25 में कितना जुड़ रहा है, तो 2 जुड़ रहा है, ठीक है। तो 3 से कट दे रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो सर की जगह पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना था, खाली 3 को विभाज्यता का नियम को पता रखना चाहिए, ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, दो दो अपॉन 2 अपॉन कितना 5 दिया, फिर 3 अपॉन 4 दिया, फिर 5 अपॉन 7 दिया हुआ और 9 अपॉन 10 दिया, ठीक है। इनमें सबसे छोटी भिन्न क्या होगा, सबसे छोटी भिन्न क्या होगा, तो देखो इसको बनाने के 2-3 नियम है, ठीक है। पहले तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई से बना सकते हैं, और फिर क्या एलसीएम लेके बना सकते हैं, और इसको फिर ऊपर क्या करेंगे 10 से गुना, ऊपर जो डिनोमिनेटर है क्या करें उसमें 10 में सबसे गुना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद भी बन सकता है, तो देखो इसमें 10 से सब में गुना कर दो ऊपर में, ठीक है। कितना हो जाएगा 20/5 हो जाएगा, फिर 30 बट्टा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 50/7 हो जाएगा, फिर 90/7 10 हो जाएगा, ठीक है। तो काटो इसको, तो कितना 5 को 20 कटेगा, 7 को 28.25 से कट जाएगा, ठीक है। 7.5 7 को 28 2 यानी 7.5 से कट जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा 49 पॉइंट कुछ से कट जाएगा, ठीक है। 49.7.1 से कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, कितना से 9 से, ठीक है। वो रहा सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन आ रहा है, तो 4 आ रहा है ना, ये आ रहा है 4, 7.5 7.1 और 9 आ रहा है, तो सबसे छोटा कौन है 4 है ना, तो हमारा सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा 20/5, कितना हो जाएगा अच्छे नहीं 2/5 होगा, कितना हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा, कितना होगा 2/5, नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या में 119 से भाग देने पर 19 क्या बचता है, शेष बचता है, ठीक है। तो 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। वो 119 से भाग देते तो शेषफल कितना आता, 19 आता, ठीक है। तो 17 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, ठीक है। तो इसको ज्यादा कुछ नहीं करना, जो शेष आ रहा है क्या कर रहा है, जो शेष आ रहा है उसी में कितना, जो 17 बोल रहा है उसी से भाग दे देंगे, ठीक है। जो शेष आएगा उसमें क्या करेंगे, जितना से भाग देने के लिए बोलेगा उससे भाग दे देंगे, ठीक है। तो 17 से भाग देने के लिए बोल रहा है ना, तो किसमें भाग दे देंगे, जो शेषफल आया उसमें भाग दे देंगे, 19 में भागा देंगे 17 से, तो कितना आ जाएगा शेषफल, कितना 2 आ जाएगा ना, ये 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। जितना शेषफल आएगा उसमें भाग दे देंगे, जितना से बोलेगा उतना से भाग देने के लिए उतना से भाग दे देंगे, ठीक है। और जो शेषफल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, संख्या 120 का 2/3 80 के 1/4 से कितना अधिक है, 80 के 1/4 से कितना अधिक है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे बनाना है। हो रहा है 120 का मतलब गुना ना 2/3, तो 2/3 हो जाएगा बराबर, अब 80 के 1/4, 80 के 1/4 का मतलब गुना हो जाएगा 1/4, ठीक है। यहाँ से देखो कटेगा 40 दिया 120 यानी 40 दूना 80 बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा, तो 20 को 80 यानी कितना 20 हो जाएगा। ये कितना अधिक हो रहा है, 80 80 आया 20 आया, ठीक है। तो इसी कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, तो 60 अधिक है ना, संख्या कितना अधिक है, तो 60 अधिक है ये वाला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है, तो दिव्या के अंक श्याम से कितना प्रतिशत कम है, दिव्या का अंक श्याम से कितना प्रतिशत कम है। देखो इसको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बोल रहा है 25% अधिक है ना, अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है, कम निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे 25 अपॉन, ठीक है। तो 100 में कितना 25% अधिक है, कितना परसेंट है, तो 25% अधिक है, तो कितना करेंगे 100 प्लस 25 कितना 130 हो जाएगा। अब परसेंट के लिए कितना करेंगे, फिर 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। कितना था 25 बच्चे 125, 25 को 25 बच्चे 125 और 20 बच्चे 100, 20 बच्चे 100 यानी कितना आ जाएगा 20% कम हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20% कम, यही बोलता है अगर कितना कम है, ठीक है। अगर बोलता है श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% कम है, तो क्या करते हैं 25 घटा देते, ठीक है। तो कितना 25 बटा कितना होता है 100 में 25 घटा देते कितना 75 आता, और यहाँ से फिर अधिक निकल जाता, अधिक पूछा तो अधिक, कम निकलता, कम पूछेगा तो अधिक निकलेगा, ठीक है। तो कम कहेगा तो जोड़ देंगे, अधिक कहेगा तो घटा देंगे, ठीक है। अधिक कहेगा तो जोड़ देंगे और कम कहेगा तो घटा देंगे, ठीक है। और समझ में, चलिए अब क्वेश्चन नंबर समाप्त होता है, ठीक है। आई होप कि पूरा क्लास आप लोग को समझ में आया होगा, इस तरह का और भी क्लास लाते रहेंगे, ठीक है। और इस तरह का शॉर्ट वीडियो आप लोग को देते रहेंगे।
अगर क्लास समझ में आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।